हेलो बच्चों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। चलिए सूरदास के पद में आगे बढ़ते हैं। निर्गुण कौन देश को बासी, मधुकर कै समझाए सौंदे, बूझत साँच न हासी। को है जनक कौन है जननी, कौन नार को दासी। कैसो वरन वेश है कैसो, केहि रस में अभिलाषी। पावै गो पुन कियो आपनो, जोरे करे गो गासी। सुनत मौन होय रहो बाबरो, सूर सवै मत नासी। चलिए शब्दार्थ देखते हैं। मधुकर माने भ्रमर, किंतु यह उद्धव के लिए प्रयोग हुआ है। मधुकर माने भ्रमर होता है, लेकिन उद्धव भौरे की तरह काले थे, इसलिए उनको उद्धव के लिए ही भ्रमर शब्द का प्रयोग हुआ है। सौ माने शपथ, साँच माने सत्य, हासी माने हंसी, जनक माने पिता, वरन माने रंग या रंग वर्ण, गांसी माने छल कपट, बावरी माने बावला यानी पागल, नासी माने नष्ट हो गई है। इस पद में सूरदास ने गोपियों के माध्यम से निर्गुण ब्रह्म की उपासना का खंडन तथा सगुण कृष्ण की भक्ति का मंडन किया है। गोपियाँ कहती हैं कि निर्गुण कौन देश को वासी। गोपियाँ उद्धव को संबोधित करती हुई पूछती हैं कि हे उद्धव, तुम ये बताओ कि तुम्हारा ये निर्गुण ब्रह्म किस देश का रहने वाला है। निर्गुण कौन देश को वासी, तुम्हारा जो ब्रह्म है वो किस देश का रहने वाला है। मधुकर कह समझाए सौंदे, बूझत साँच न हासी। हे उद्धव, हम तुम्हें शपथ दिलाकर सच सच पूछ रही हैं, कोई हंसी मजाक नहीं कर रही हैं। तुम हमें ये बताओ कि तुम्हारा ये निर्गुण ब्रह्म कहाँ का रहने वाला है। को है जनक, कौन है जननी, कौन इनके पिता हैं और कौन इसके माता है। कौन उस निर्गुण का पिता है और कौन उसकी माता है, अर्थात माता का नाम क्या है। को नारी को दासी, कौन उनकी पत्नी है और कौन उनकी दासी है ना। उनकी पत्नी और दासियाँ कौन कौन हैं। कैसो वर्ण वेश है कैसो, किए रस में अभिलाषी। उस निर्गुण ब्रह्म का रंग कैसा है, उसकी वेशभूषा कैसी है और उसकी किस रस में रुचि है। पावै गो पुन कियो आपनो, जोर करे गो गासी। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियाँ उद्धव को चेतावनी देते हुए कहती हैं कि हमें सभी बातों का ठीक ठीक उत्तर देना। यदि सही बात बताने में जरा भी छल कपट करोगे तो तुम्हारे किए का फल तुम अवश्य पाओगे। सूरदास जी कहते हैं कि सुनत मौन होई रहो बाबरो, सूर सवै मत नासी। कि गोपियों के ऐसे प्रश्नों को सुनकर ज्ञानी उद्धव ठगे से रह गए, अर्थात मौन हो गए, और उनका सारा ज्ञान गर्व अनपढ़ गोपियों के सामने नष्ट हो गया। चलिए एक बार फिर देखते हैं। उद्धव को संबोधित करती हुई गोपियाँ कहती हैं कि हे उद्धव, तुम ये बताओ तुम्हारा वह निर्गुण ब्रह्मा किस देश का रहने वाला है। हम तुमको शपथ दिलाकर सच सच पूछ रही हैं, कोई हंसी मजाक नहीं कर रही हैं। तुम ये बताओ कि उस निर्गुण का पिता कौन है, उसकी माता का क्या नाम है, उसकी पत्नी और दासियाँ कौन कौन हैं। उस निर्गुण ब्रह्मा का रंग कैसा है, उसकी वेशभूषा कैसी है और उसकी किस रस में रुचि है। गोपियाँ उद्धव को चेतावनी देती हुई कहती हैं कि हमें सभी बातों का ठीक ठीक उत्तर देना। यदि सही बताने में जरा सा भी छल कपट करोगे तो अपने किए का फल अवश्य पाओगे। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियों के ऐसे प्रश्नों को सुनकर ज्ञानी उद्धव मौन हो गए, ठगे से रह गए, और उनका सारा ज्ञान गर्व अनपढ़ गोपियों के सामने नष्ट हो गया। चलिए काव्यगत सौंदर्य देखते हैं। सगुणोपासक सूर्य ने गोपियों के माध्यम से निर्गुण ब्रह्म का उपहास पूर्वक खंडन किया है। गोपियों के प्रश्न सीधे साधे होकर भी व्यंग्यपूर्ण हैं। यहाँ कवि की कल्पना शक्ति और स्त्रियों की अन्योक्ति में व्यंग करने की स्वभावगत रुचि प्रवृत्ति का बड़ा ही मनोवैज्ञानिक चित्रण हुआ है। भाषा सरल ब्रज, शैली मुक्तक, रस वियोग श्रृंगार एवं हास्य, छंद गेय पद, गुण माधुर्य, अलंकार समझाए सौंदे, पावै गोपुन में अनुप्रास,
मानवीकरण तथा मधुकर के माध्यम से उद्धव को संबोधन करने में अन्य उक्ति अलंकार है। उम्मीद है बच्चों आपको ये पद समझ में आया होगा। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद।